मेरा नाम है एस एन भारती और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं और आज का सेगमेंट में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या करंट अफेयर्स के अंतर्गत है। और आज तारीख कितना हो जाता है? आज है 25 मार्च 2025। हम लोग 25 मार्च 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम लोग इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप अपनी सुविधा के अनुसार से पढ़ सकते हैं। कल आप लोगों को करंट अफेयर्स नहीं मिला था, तो कल और आज का जो भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी हम लोग इस पे बातचीत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि दिवस आप लोगों को पूछता है, और दिवस से पहला क्वेश्चन लेते हैं कि विश्व टीबी दिवस, या इसको क्या बोला जाता है? क्षय रोग भी बोला जाता है। तो विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? या 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कह सकते हैं, या इसको क्षय रोग भी कहा जाता है। हाँ, क्षय रोग बोला जाता है। ठीक है, विश्व टीबी दिवस 1982 से क्या होता है? प्रतिवर्ष यह 24 मार्च को मनाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO के द्वारा जो है इसकी शुरुआत किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य, इसका खोज किसके द्वारा किया जाता है? टीबी का जो बैक्टीरिया का जो खोज होता है किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच के द्वारा किया जाता है ना? पढ़े होंगे आप लोग। तो इसका जो खोज किया जाता है रॉबर्ट कोच के द्वारा, इसकी बैक्टीरिया का जो खोज होता है, इसी की वर्षगांठ को याद करने के लिए मनाया जाता है। प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? टीबी दिवस मनाया जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है। और विश्व टीबी दिवस 2025 के यदि हम लोग थीम देखते हैं, तो थीम क्या है इस वर्ष का 2025 का? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ये इसका टैग लाइन है इस बार का कि हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। टीबी एक जो है संक्रामक रोग है, आप लोग पढ़ते ही होंगे कि किससे संबंधित है। ये फेफड़ा से तो संबंधित है। जीवाणु है या वायरस है? आपको लिखा हुआ है क्या है? जीवाणु से संबंधित ये रोग है। तो टीबी क्या है? एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्या चीज को प्रभावित करता है? ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। और टीबी का कारण जो है कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो आप लोगों को सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी क्या चीज से होता है? तो क्या चीज से होता है? बैक्टीरिया से होता है। यदि बैक्टीरिया पूछे कौन सा बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। और किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। चित्र पर भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपको एक फेफड़ा का अंग है, और ये इसी को क्या करता है? ये टीबी खास करके प्रभावित करता है। तो ये कब मनाया जाता है टीबी दिवस? 24 मार्च को, याद रहेगा। चलिए एक और दिवस लेते हैं, और एक दिवस लेते हैं, ये 23 मार्च को मनाया जाता है। और ये कौन सा दिवस है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। जितना भी दिवस है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो विश्व विज्ञान दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। तो 23 मार्च को जो मनाते हैं, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? मौसम, जलवायु और जल संसाधनों के महत्व के प्रति क्या करना है? जागरूकता बढ़ाना है। और इसी वजह से क्या कहते हैं, प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसका भी हम लोगों को थीम याद रखना है। 2025 का क्या है थीम? बोलिए, थीम क्या है? क्लोजिंग द अर्ली वार्मिंग, क्या है? वार्निंग है, वार्निंग है, वार्निंग एंड टुगेदर। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है क्लोजिंग एंड द अर्ली वार्निंग गैप क्या है? टुगेदर है। तो ये आप लोगों को थीम भी याद रखना है कि मान के चलिए कि इसका कौन सा थीम है। थीम कभी कभी पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि इसका थीम क्या है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस की शुरुआत हम लोग देखते हैं, तो इसकी शुरुआत कब से होती है? 23 मार्च 1961 से होती है। कब होती है? 23 मार्च 1961 से होती है। और यह दिन जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, एक संगठन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और क्या, हाँ, इसका क्या नाम होता है शॉर्ट में? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट। उसके बाद क्या कहते हैं, इसकी स्थापना का जो क्या कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 मार्च 1961 को। स्थापना कब हो रहा है? यही 23 मार्च 1900। पहले जो देखिए, पहले क्या होता है, ये 23 मार्च 1950 को इसका तो गठन किया जाता है। ठीक है, पहले ये किसी और डेट को मनाया जाता था। बाद में इसका नाम नाम नहीं कह सकते, इसका डेट क्या कर दिया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। अभी वर्तमान में ये 23 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 23 मार्च ही आप लोग याद रखना है। और मुख्यालय याद रखिएगा, WMO का मुख्यालय कहाँ पर है? WMO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। सदस्य देशों की संख्या आप लोगों को हो सकता है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो सदस्य देशों की संख्या भी याद रखिएगा। सदस्य देशों की संख्या कहाँ, इसमें कितने हैं वर्तमान में? 193 सदस्य देश है। दिखाई पड़ रहा है आपको? तो सदस्य देश नीचा चला गया है, इसमें थोड़ा सा PDF ऊपर रहना चाहिए था। तो सदस्य देश वर्तमान में कितना है? 193 सदस्य देश है इसमें, याद रहेगा। वर्ल्ड, यहां पर लिखा हुआ है वर्ल्ड
मेट्रोलॉजिकल कहा जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आपको 23 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको एक दिवस याद रखना है कि 24 मार्च को कौन सा दिवस? टीबी दिवस, ठीक है। और टीबी को और दूसरे नाम से कह सकते हैं, कौन सा? क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। सिंपल है, आसान सब है, करंट अफेयर्स में कुछ रहता नहीं है ना, एक एक लाइन में रहता है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण हाल ही में जो क्या कहते हैं, किस समिति में 5 नए सदस्यों की क्या किया गया है? नियुक्ति किया गया है। तो भारतीय किस में क्या गया है? भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण में। और इसमें क्या कर दिया जाता है? 5 व्यक्ति को क्या किया जाता है? नए सदस्य के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो पूछा जाता है कि किस समिति, कौन सा समिति में? तो बीमा सलाहकार समिति। कौन सा नाम से एक ही नाम से संबंधित है, बीमा क्या है? सलाहकार संबंध क्या कहते हैं, समिति। और कितने व्यक्तियों को यहाँ से नियुक्त किया जा रहा है? 5 व्यक्तियों को नियुक्त किया जा रहा है। और आप लोगों के लिए ये जरूरत नहीं है, वही लाइन लिखे हैं, एक्स्ट्रा लाइन लिखे हैं। तो 5 नए सदस्यों को क्या किया जाता है? इसमें नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साल 2024 के लिए 59वां, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, एक वर्ष तक कह सकते हैं कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? तो ये हिंदी के लेखक है, क्या नाम है इनका? विनोद कुमार शुक्ल है, ठीक है। विनोद कुमार क्या नाम है? शुक्ल है। और याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? सबसे पहले तो ये जानिए किस लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए। किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए दिया जाता है। हिंदी लेखक लिखा हुआ है ना, जब लेखक है तो क्या है? साहित्य के लिए दिया जाता है। और ये किस राज्य के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। तो छत्तीसगढ़ के हिंदी लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल है। और 2024 के लिए इनको क्या दिया जाता है? सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो कह सकते हैं कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस बार 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो कि विनोद कुमार शुक्ल को अभी दिया नहीं गया है, प्रदान किया जाएगा, ठीक है। घोषणा हो चुका है, हाँ घोषणा हो चुका है कि मान के चलिए कि प्रदान किया जाएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति नई दिल्ली में पुरस्कार की घोषणा की है। यहाँ पे लिखे हैं कि इसकी घोषणा नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ के ये पहले लेखक हैं, क्या है? छत्तीसगढ़ के ये पहले लेखक हैं जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है हिंदी की ओर से। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ जो है कितनी राशि दिया जाता है? 11 लाख रुपये नगद दिया जाता है। और एक इसके साथ जो है एक प्रतिमा दिया जाता है, हिंदू देवी किसका? सरस्वती का, ठीक है। तो यहाँ विद्या की देवी के तौर पर सरस्वती का पूजा किया जाता है। इसी वजह से जो है इसमें सरस्वती का एक कांस्य का प्रतिमा, रुपया के साथ साथ क्या दिया जाएगा? एक कांस्य का प्रतिमा दिया जाएगा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। एक तैयार देखते हो कि एक लेटर देता है कि मान के चलिए आपको ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये छत्तीसगढ़ राज्य के, वही लाइन लिखे कि छत्तीसगढ़ राज्य के ये क्या है? पहले लेखक है। और इनका जो सबसे फेमस उपन्यास देखते हैं, तो उपन्यास आप लोगों को अब जो है पूछा जा सकता है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, क्या था? दीवार में एक खिड़की रहती थी, मशहूर इसका क्या है? उपन्यास। उपन्यास का ये नाम ही है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो इसी तरह से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये किनका उपन्यास है? तो किनका उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ल। और हिंदी के ये राइटर है ना। अब ये किताब फेमस रहेगा, तो हो सकता है किसी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। तो ये जो है यही विनोद कुमार शुक्ल है। और इन्हीं को क्या मिलेगा इस बार का? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया जाएगा। जब ज्ञानपीठ पुरस्कार आया है तो देखिए जीएस में कैसे पढ़ते हैं, तो जैसे ही ज्ञानपीठ पुरस्कार आया है तो आप लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से मिल रहा है, आप लोगों को जो किताब में दिया हुआ होगा। हिंदी के लिए पहली बार किसको दिया गया है, और क्या कहते हैं महिला में पहली बार किसको दिया गया है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्या चीज? हाँ, जी शंकर ग्रुप को, उसके बाद आशापूर्ण देवी सबको पढ़े होंगे कि महिलाओं के लिए, ठीक है। उर्दू के लिए पढ़े होंगे फिराक गोरखपुरी को, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे। चिदम्बरा के लिए हिंदी के लिए मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। तो ये सब आप एक बार जाकर रिवीजन कर लेना है कि मान के जैसे देखिए जब भी करंट अफेयर्स में कोई विषय आता है तो जीएस इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे रिलेट करके जीएस पूछा जाता है। तो ये आपको एक दूसरे को रिलेट करके ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप करंट अफेयर पढ़ लिए इसका नहीं पढ़ेंगे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड हम तो यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको पढ़ना है, खुद पढ़ना है कि कैसे पढ़े हम लोगों को पढ़ना कैसे है। मान के चले कि यहाँ पर जैसे ही बातचीत करेंगे तो आप लोगों को उससे संबंधित जो भी जीएस रहेगा उसको जाके आपके किताब में लिखा हुआ होगा या आपको जो सर पढ़ाए होंगे वो आपको मिलता होगा नोट्स, वहाँ पर आपको एक बार कवर कर लेना है कुछ चीज़ को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला सांस्कृतिक विरासत, उसके बाद क्या कहते हैं इसका जो क्या कहते हैं न्यास का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? किसके नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका?
अशोक कुमार सिंह। और ये उसको क्यों नियुक्त किया गया, क्या चीज के लिए नियुक्त किया गया, राष्ट्रीय कला सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, विरासत के लिए। और इसको इंग्लिश में रहते थे, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, शॉर्ट में क्या बोला जाता है, ठीक है, इन टैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन, यहां तक पढ़िएगा, इन, उसके बाद टैक, ठीक है, इनटेक बोला जाता है। और इनटेक का जो कह सकता है कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया, अशोक सिंह ठाकुर है, ठीक है, अशोक सिंह ठाकुर, सिंह भी लगा लिया, ठाकुर भी लगा लिया, दोनों दो, ठीक है। तो अशोक सिंह ठाकुर है, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उन्हीं का तस्वीर है। और इसी लाइन को फिर से हम लिखे हैं कि नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, सांस्कृतिक विरासत न्यास, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखेगा इंटेक, ठीक है। इंटेक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अशोक ठाकुर, ठीक है, अशोक सिंह ठाकुर को। कोई दिक्कत, परीक्षा में इसी तरह के छोटे छोटे सब क्वेश्चन पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में इसी तरह पूछता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते में जो है, वेतन भत्ता और पेंशन कह सकते हैं, कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो ये आप लोगों के आज का यदि सेगमेंट का यदि बात करते हैं तो आज के सेगमेंट का ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सांसद जो सब जो है अपने में वृद्धि कर लिया है, ठीक है, दूसरे से पूछने का क्या जरूरत है, उसको खुद सब मिल के कहता है कि हाँ पैसा बढ़ाने के लिए तो कोई पीछे नहीं हटता है। जितना रहता है 543 क्या किए, 543 तो लोकसभा में, और उधर 245, सब क्या कहता है, बोलता है हाँ ठीक है, इसमें कोई पीछे नहीं हटता है कि नहीं 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 मिलना चाहिए, कोई विरोध नहीं करता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार जो है 1 अप्रैल 2023 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते पेंशन में क्या कहता है 24% की वृद्धि को अधिसूचित किया है। कितने प्रतिशत, 24%, ठीक है। और संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है, वैसे तो सोमवार को ही क्या कहते हैं इसकी जारी सूचना कर दी जा चुकी है, ठीक है। तो मासिक वेतन कितना, जो 1 लाख रुपये क्या कह सकते हैं कि संशोधित करके कितना मिलेगा, आप 24% बढ़ाए थे तो 1 लाख जिसका मिल रहा है तो उसको कितना मिलेगा, 1,24,000 रुपया कर दिया जाएगा, सिंपल है, 24% को एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा। और दैनिक भत्ते पेंशन में भी क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। सिंपल है कि जहां पर भी होगा सभी जगह क्या हो जाएगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है किसमें वृद्धि किया गया है, वेतन भत्ते और किसमें, पेंशन में, याद रहेगा। और कितना परसेंट, 24%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अर्जेंटीना के एक पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और क्या नाम है इनका, क्रिस्टीना फर्नांडिस है। क्या नाम है, क्रिस्टीना फर्नांडिस है। और इन पर जो है कौन देश के द्वारा लिखा, बोला जा रहा है कि कौन देश के द्वारा क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया, प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अमेरिका क्या करता है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्या कौन सा देश, अमेरिका। अमेरिका बोलता है कि मान के चलिए कि आप मेरे देश में एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो एंट्री क्यों नहीं ले सकते हैं, उस पर मान के चलिए कि एक तरह से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप है, इस वजह से क्या कहते हैं अमेरिका उसको कहता है कि आप मेरे देश में एंट्री नहीं ले सकते हैं। देख लेते हैं एक लाइन में, अमेरिका का जो विदेश विभाग है अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना, क्या नाम है, क्रिस्टीना फर्नांडिस पर क्या लेता है, एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में संलिप्त, ऐसा पाया जाता है कि संलिप्त है या आरोप कह सकते हैं लगाया गया है। उनके द्वारा तो कहा जाता है कि आरोप लगाएगा, कोई थोड़े कहेगा कि हम यहाँ मान के चलिए उसमें संलिप्त हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि संलिप्त है। और इसी वजह से क्या कहते हैं अमेरिका इस पर क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो किस देश पर, अर्जेंटीना पर। याद रहेगा अर्जेंटीना के क्या है, ये राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी है, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति, और क्या नाम है, क्रिस्टीना फर्नांडिस नाम है। और अमेरिका का नाम आता है तो एक लाइन में अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका का राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। डीसी मतलब क्या होता है, डीसी मतलब सभी जगह दिखाई पड़ता है, डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। ये जो मान के चले छोटा सा राज्य है, ये मान के चले कि आपको दिखाई पड़ता है वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंतर्गत दिखाई पड़ता है, ठीक है। मुद्रा क्या है, यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, मुद्रा तो सबसे फेमस है पूरे वर्ल्ड में, इसी का मुद्रा सर्वाधिक मान्यता है, तो क्या कहते हैं अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन बने हैं, यहाँ पर नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक नंबर लगाए हैं, कौन सा नंबर लगाए हैं, 47 में। मतलब इसका मतलब है कि इस बार जो ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ये कितने नंबर के हैं, 47वें राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। हाँ, तो 47वें राष्ट्रपति आप याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, जेडी वेंस बने हैं। कौन है अमेरिका के उपराष्ट्रपति, जेडी वेंस हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही कौन है, अर्जेंटीना की ये पूर्व राष्ट्रपति रहे। और इन्हीं को क्या कहा गया, इस पे बैन लगा दिया गया, किस लिए, कि आप भ्रष्टाचार में आरोप है, और भ्रष्टाचार में आरोप है तो आप अमेरिका नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इसी के लिए अमेरिका इस पर बैन लगा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने में है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कहा एक
एक दिवसीय पर्पल, ठीक है, क्या है, एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया है। तो ये कहाँ पर, नई दिल्ली में, ठीक है। अधिकांश आयोजन नई दिल्ली में ही होता है। जब भी मान के चलिए कि आप लोगों को हो सकता है कि आप चार ऑप्शन दिया हुआ रहे, यदि आपको याद ना रहे और आप लोगों को हो सकता है कि तुक्का मारना पड़ जाए, तो आप दिल्ली यदि ऑप्शन में रहे तो दिल्ली मार के निकल सकते हैं, ठीक है। रिस्क यदि लेना है, यदि जानते हैं तो मान के चलिए तब तो कोई बात है, यदि रिस्क लेने की बात हम बोले तब बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अधिकांश मंत्री कहाँ बैठे हुए रहते हैं, दिल्ली में ही बैठे रहते हैं, ठीक है। चलिए, पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन में जो है किसके लिए, दिव्यांगजन के लिए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण कर सकते हैं, सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है इसका एक तरह से क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और इस उत्सव में जो है 23,500, कितना, 23,500 से अधिक प्रतिभागियों ने क्या करता है, इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यदि देखते हैं तो उद्देश्य क्या है, समावेशिता, सुगमता और दिव्यांगजन के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। जो दिव्यांगजन है उसके खास करके एक लाइन में याद रखिए कि दिव्यांगजन जो भी है उसको एक तरह से समाज में क्या करना है, सशक्त करना है, ठीक है। हाँ, सशक्त करना है, बढ़ावा देना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महिला वर्ग में SRFI, ठीक है, SRFI इंडियन टूर PSA, ठीक है, ये नाम है PSA चैलेंजर, ठीक है। खिताब किसके द्वारा जीता जाता है, ये किसके द्वारा जीता जाता है, अनाहत सिंह के द्वारा जीता जाता है, ठीक है। अनाहत सिंह लड़का है या लड़की है, ठीक है। शुरुआत में आप तस्वीर देखे होंगे, ठीक है, तो आपको बताते हैं क्या है, तो लड़का है या लड़की है, बातचीत बाद में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक दो नाम आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए एशियाई, वैसे तो यहाँ पर महिला लिखा हुआ था, ये लाइन से तो आप लोग पकड़ सकते थे, ठीक है। क्या लिखा हुआ, महिला वर्ग में, ठीक है। तो महिला वर्ग में जीती है, कौन जीती है, अनाहत सिंह जीती है, ठीक है। एशियाई खेलों में क्या कहते हैं, कांस्य पदक, ये एशिया जब खेल होते थे उस वक्त में भी इसमें क्या जीतते हैं, कांस्य पदक ये जीती हुई है, तो इसीलिए लिखा हुआ है अनाहत सिंह। और एक खिलाड़ी का नाम है वीर, क्या है, चोटरानी, क्या नाम है, वीर चोटरानी, ठीक है। ये देखिएगा तो ये इंडियन टूर जो 2025 हो रहा है, कहां पर हो रहा है, ये आपको चेन्नई के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपको देखिए चैलेंजर स्पर्धा में ये क्रमशः महिला और क्या होता है, पुरुष वर्ग में स्क्वेश जीतते हैं। ये कौन से खेल से संबंधित है, अनाहत जो खेलती है क्या खेलती है, स्क्वेश खेला जाता है, ठीक है। तो स्क्वेश खेल होता है और स्क्वेश में पुरुष वर्ग में कौन जीत रहा है, पुरुष वर्ग में ये कौन है, पुरुष वर्ग में, ठीक है। और उसके बाद महिला वर्ग में कौन, अनाहत सिंह, ठीक है। अब देखिए रानी से नाम आपको लग रहा होगा कि क्या कहता है ना, ये लग रहा होगा पुरुष का नाम है, ये क्या लग रहा होगा कि महिला का नाम है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है, उल्टा है ये। अब देखिए वीर चोटरानी इसमें कौन है, ये जो है आपको ये पुरुष वर्ग में, और ये स्क्वेश जीतते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको छोटी सी लड़की दिखाई पड़ रही है, ये क्या है, ये अनाहत सिंह है। और ये समझ सकते हैं कि एशिया में कांस्य पदक भी जीत चुकी है, ठीक है। आपको पिछला कुछ दिनों का पहले देखिएगा वीडियो, तो आपको वहां पर मिल जाएगा, इसके बारे में मिल जाएगा, ठीक है, विस्तार से इनके बारे में बातचीत किए थे उस जगह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत और किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास से यहाँ पर किया गया था, कौन सा अभ्यास किया गया था, हाल ही में एक अभ्यास किया गया है भारत और किसके बीच में, किर्गिस्तान के बीच में। खंजर कौन सा है, 12, खंजर कितना, 12 किया गया है, ठीक है, भारत और क्या कहता है, किर्गिस्तान के बीच में। और पूछा जा रहा है कि मान के चलिए ये कहां पर हुआ है, संपन्न हो चुका है, और संपन्न हुआ है तो ये कहां पर, टोकमोक में, कहां पर, टोकमोक में। और टोकमोक कहां पर है, अब अफगानिस्तान कहां से चले गए किर्गिस्तान में, ठीक है, कहां पर है, किर्गिस्तान में। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये संयुक्त विशेष बल अभ्यास होता है, कौन सा, खंजर, खंजर का कौन सा है, 12वां ये संस्करण था। और यह सैन्य अभ्यास 10 मार्च से स्टार्ट होता है, और क्या कहते हैं ये कहां पर, किर्गिस्तान के स्थित एक टोकमोक जगह है। टोकमोक क्या है, एक जगह है, दुर्गम पहाड़ी इलाका है, ठीक है, पहाड़ी इलाका में ही ये अभ्यास किया जाता है, पहाड़ियों में ये अभ्यास जारी है, ठीक है। भारत की जो है, भारत की तरफ से देखते हैं तो कौन भाग लेता है, ये जहां पर पैरा रेजिमेंट के द्वारा जो है इस जगह भाग लिया जाता है। किर्गिज स्कॉर्पियन, अधिक किर्गिस्तान का देखते हैं, किर्गिस्तान का किसके द्वारा भाग लिया जा रहा है, तो किर्गिज स्कॉर्पियन के द्वारा, स्कॉर्पियन कह सकते हैं, किर्गिज स्कॉर्पियन के ब्रिगेड के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है, विशेष सैनिक बल। और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसमें भाग लेते हैं। याद रहेगा भारत की तरफ से किसके द्वारा, पैरा रेजिमेंट के द्वारा। वैसे ये इंपोर्टेंट नहीं है, सीधा याद रखिएगा कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में क्या कहते हैं, कौन सा अभ्यास होता है, खंजर का, खंजर, ठीक है, खंजर मारता है कौन सा, खंजर 12, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये अभ्यास एक बार मान के चले कि भारत में होता है, एक बार कहां पर होता है, किर्गिस्तान में। प्रतिवर्ष होता है, तो लगभग एक बार भारत, एक बार क्या कहते हैं, किर्गिस्तान में। और इस बार किर्गिस्तान के कौन से क्षेत्र में हो रहा है, टोकमोक में। और टोकमोक क्या है, पहाड़ी इलाका है। और जैसे ही मान के चलिए आता है, नहीं तो एक लाइन और जान लीजिए कि अभ्यास का उद्देश्य हम लोग क्यों करते हैं, ये जो अभ्यास करते हैं तो अभ्यास क्यों करते हैं, अत्यधिक ऊंचाई, एक तो देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाका में किया जा रहा है,
तो अत्यधिक ऊंचाई पर मान के चले कि कैसे युद्ध करे, उसको एक तरह से दोनों देशों के द्वारा किया जाए तो कुछ इसको सीखने को मिलेगा, कुछ उसको सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही ना। हो सकता है जो ज्ञान आपके पास है हो सकता है कि उसके पास ना हो, जो उसके पास है हो सकता है कि आपके पास ना हो, तो आदान प्रदान किया जाता है, इसी के लिए अभ्यास किया जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर युद्ध कौशल और आतंकवाद रोधी नीतियों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। मान के चलिए कि जो आतंकवादी कुछ गतिविधियां चल रही है उसके प्रति कैसे उससे निपटना है, उसके बारे में एक तरह से इसमें सीखना पड़ता है। आइए देख लेते हैं, नाम आता है किर्गिस्तान का, तो किर्गिस्तान के आपके बारे में बता दीजिए, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? किर्गिस्तान की राजधानी जल्दी से बताइए। बिस्केक है। और यहां पर जो मुद्रा चलती है कौन सी मुद्रा चलती है? किर्गिस्तानी सोम मुद्रा चलती है। आइए हम लोग मैप पर भी देख लेते हैं, एक नजर में मैप पे देख लेते हैं कि मैप पे मान के चलिए कि कहां पर है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर देख रहे हैं, ये कहां का? टोकमोक का तस्वीर लिया गया है ना। ये किर्गिस्तान का कौन सा क्षेत्र का? टोकमोक का क्षेत्र का तस्वीर लिया गया। अब पीछे आपको तस्वीर यदि दिखाई पड़ रहा होगा तो क्या दिखाई पड़ रहा होगा? ये दुर्गम पहाड़ी इलाका है, ठीक है, और यहीं पर ये अभ्यास किया गया है, दोनों सेना के द्वारा अभ्यास किया जाता है। और आइए मैप पर देख लेते हैं, किर्गिस्तान आपको मध्य एशिया के अंतर्गत आता है ना। मध्य एशिया, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये कौन सा देश दिखाई पड़ रहा है? ये व्हाइट व्हाइट जो दिखाई पड़ रहा है ये दिखाई पड़ रहा होगा रूस दिखाई पड़ रहा है। कौन सा देश दिखाई पड़ रहा है? रूस दिखाई पड़ रहा है। रूस से ही नहीं ये सब अलग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है किर्गिस्तान दिखाई पड़ रहा है, जो कलर भाग में दिखाई पड़ रहा है ये कौन सा देश है? हाँ, यही किर्गिस्तान है। कौन सा कलर है ये? ग्रीन कलर। तो लगभग ग्रीन कलर वाला जिस भी दिन मान के चलिए कि बीच में आदि मैप रहता है तो वो समझ जाइए कि उसके बारे में बातचीत करते थे। ये किर्गिस्तान यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और इसके बगल में मान के चलिए कि ताजिकिस्तान है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान तो बगल में है, उधर से चाइना है, ऊपर से रूस है, ठीक है। तो अभी छोड़ दे, बगल पड़ोसी देश के बारे में हम छोड़ देते हैं, पड़ोसी देश का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये याद रखिए कि कहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है, टोकमोक। वो तो नहीं, मैप में हमको मान के चलिए इसकी अवस्थिति देखते हैं, तो अवस्थिति कहाँ पर किर्गिस्तान दिखाई पड़ रहा है? मध्य एशिया में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? मध्य एशिया में दिखाई पड़ रहा है। ये लैंडलॉक देश है या नहीं है? लैंडलॉक देश कहा जाता है उसको कि मान के चलिए कि उसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। समुद्र से मिल रहा है कहीं पर इसकी सीमा? नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऊपर में दिखाई पड़ रहा है, ये कौन सा झील दिखाई पड़ रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है, बैकाल झील है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अभी झील पर छोड़ देते हैं, अभी जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो ये वैसे बैकाल ही झील है यहाँ से, ठीक है। तो रसिया में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, समझ चुके हैं ना यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पारंपरिक, देखिए महोत्सव आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, महोत्सव पुस्तक, ठीक है। यदि बिहार दरोगा का यदि आप एग्जाम दीजिएगा या नहीं तो बिहार एसएससी का भी दीजिएगा तो वहां पर भी महोत्सव आपको एक सेट में जरूर, सेट आप लोग दे रहे हैं ना, टेस्ट दे रहे होंगे तो आप लोग को आप मिलता होगा, एक आपको महोत्सव मिलता होगा। और परीक्षा में मान के चलिए कि कौन सी पुस्तक पूछा जा रहा है, किसके द्वारा, किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, सेट आप रोज देते होंगे तो आपको मिलता होगा, एक ना एक जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए महोत्सव आप लोगों को ध्यान रखना है कि पारंपरिक कौन सा महोत्सव है? सिग्मो महोत्सव 2025 कहां पर शुरू हुआ है? तो ये कहां पर हुआ है? गोवा में हुआ है, ठीक है। महोत्सव आप लोगों को ध्यान में रखना है। कला संस्कृति के अंतर्गत जो भी मान के चलिए कि कोई नृत्य है या कला है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब भी इंपोर्टेंट रहेगा करंट अफेयर्स में तो करंट अफेयर्स में हम आपको बता देंगे कि कौन से राज्य की ये घटनाएं हैं या कौन से राज्य में मान के चलिए कि ये परंपरा मनाई जाती है। तो ये जो आपको सिग्मो दिखाई पड़ रहा है, कौन सा सिग्मो कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? गोवा में दिखाई पड़ रहा है। ये एक प्रकार का कह सकते हैं पारंपरिक सिग्मो महोत्सव है जो कि धूमधाम से मनाई जाती है। किस क्षेत्र में? गोवा में मनाए थे। और ये 15 मार्च से लेकर 29 मार्च तक चलने वाला है। 15 मार्च से स्टार्ट है, लगभग समझ सकते हैं कि 15 दिन तक ये चलेगा, है ना। आप लोग जाकर यदि जाना चाहते हैं जाकर डांस करके आ सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, त्योहार वसंत ऋतु के आगमन का ये स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो वसंत ऋतु के आगमन के लिए स्वागत मनाया जाता है। इसमें रंग बिरंगी झांकियां होती है और लोक नृत्य होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें प्रस्तुत होता है ना। और गोवा की समृद्धि की विरासत को इसमें दर्शाया जाता है। सिंपल सी बात है, जिस भी राज्य का रहेगा तो उस राज्य के बारे में समृद्धि इसमें दर्शाया जाएगा। गोवा में और आपको एक तो कौन सा नाम लिखे हैं? सिग्मो, ठीक है। एक और आपको याद रखना है, हाल ही में मनाया गया है कौन सा एक उत्सव मनाया गया है? कार्निवल मनाया गया। कौन सा उत्सव? कार्निवल और सिग्मो। यदि आपको परीक्षा में अब आएगा तो याद हो जाएगा, सेट गलत में नहीं होगा सेट में। तो कार्निवल या सिग्मो कहां पर मनाया जाता है? गोवा मनाता है। जैसे ही गोवा का नाम आता है तो गोवा की राजधानी क्या है? सिंपल सी बात है, पणजी है। और मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। राज्यपाल, देखिए मुख्यमंत्री आपको याद रहता है और क्या कहते हैं राजधानी याद रहता है। याद आपको क्या करना है? 2 चीज याद करना है, राज्यपाल और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। डेली यदि मान के चलिए कि 28 राज्य है, कोई ना कोई राज्य रोज आपको आ रहा है, कभी कभी 2 राज्य जा रहा है, कभी कभी 1 राज्य जा रहा है। जब डेली हम करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो राज्यपाल कौन है वर्तमान में? गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पर? गोवा में 2 सीटें हैं। कितनी है?
2 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? एक सीट गोवा से आती है, ठीक है। और ये जो आप तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, यही है कौन सा महोत्सव है? सिग्मो महोत्सव आपको दिखाई पड़ रहा है। और सिग्मो महोत्सव में अधिकांश देखते होंगे तो महिलाएं भाग ले रही है। क्या कर रही है? सड़क पर जो उतरी हुई कोई देख रहा है, पुरुष दिखाई पड़ रहा है? तो अधिकांश इसमें कौन सी भाग लेती है? महिलाएं भाग लेती है। महिलाएं मान के चलिए सड़क पर उतर कर डांस उन्स करती है, ठीक है। जो परंपराएं हैं गोवा का, वो परंपराएं इसमें मान के चलिए कि सम्मिलित होती है, ठीक है। सिंपल सा बात है। और आप लोग आज का क्वेश्चन इतना ही है। और आप लोगों को बताए थे, मान के चलिए कि पिछले वीडियो में एक प्रश्न आप लोगों को पूछे थे, और आज आप लोग बता दीजिए आंसर कि आगामी 57वां सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओडिशा में किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताए थे। और इसी तरह से याद रखना है, जब परीक्षा में पूछा जाएगा, हम आपको 1 लीनियर देते हैं, लेकिन परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको क्या पूछा जाएगा? 4 ऑप्शन के साथ पूछा जाएगा। तो 4 ऑप्शन के साथ पूछा, जब 1 लीनियर आपको याद रहेगा तो 4 ऑप्शन बना तो आपको आसानी से बनेगा ना, इसलिए ऑप्शन नहीं देते हैं। ऑप्शन देखिए, अधिकांश टीचर ऑप्शन दे के बता रहे हैं, लेकिन हम आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं, जब ऑप्शन आपको नहीं रहेगा सामने में, जब उस तरह से आप याद कर लेते हैं तो ऑप्शन वाला आपको आसानी से याद रहेगा, है ना। चलिए आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जो ऑनलाइन पर होंगे वीडियो जो देखते हैं तो उनके लिए ये प्रश्न है, और उनके लिए ये प्रश्न है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जवाब दीजिएगा। तो देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में आयोजित, ठीक है, 7वें द हार्ट ऑफ द आर्ट कला प्रदर्शनी का अवलोकन किसने किया था? तो इस प्रश्न को मैंने कल पूरे विस्तार से आप लोगों को बताया था। कल तो नहीं वीडियो में दिए थे, परसों के वीडियो में। तो परसों के वीडियो में ये प्रश्न आप लोगों को मिला होगा, और परसों के वीडियो में आपको बताया था कि किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और जिनको नहीं वीडियो देखे हैं तो वो आपको पीडीएफ दिया गया होगा, तो पीडीएफ से भी आप जाके पढ़ सकते हैं सुविधा के अनुसार से। तो आप देख लीजिएगा, पीडीएफ से पढ़िएगा, और उसके बाद आंसर आप यूट्यूब चैनल पर देने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।